स्टूडेंट आज हम पीपीएससी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमें दिया गया है इंटीग्रल -4 से 0 t ओवर अंडर रूट 60 माइनस टी स्क्वायर dt ये किसके इक्वल है। इसका फर्स्ट 0, b क्या है डाइवर्जेंट, c क्या है -4, d क्या है 4। तो ये स्टूडेंट हमें इंटीग्रल दिया गया है और उसके साथ में ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब बताना है इसमें कौन सा राइट ऑप्शन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। सोल्यूशन स्टूडेंट हमारे पास है इंटीग्रल -4 से 0 और t ओवर 60 माइनस टी स्क्वायर dt। अब हम इसको लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रल -4 से 0 और इसको हम लिख सकते हैं 60 माइनस टी स्क्वायर इसकी पावर -1/2 -2t इंटू dt। ठीक है, यानी -1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 इंटीग्रल -4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस टी स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 राइट, लिमिट -4 से 0। ये से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इंटू, जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट 60 माइनस 0 इसकी पावर 1/2 राइट -0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, क्योंकि जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ 4 रखेंगे तो 60 आएगा प्लस -0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -4। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सी आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट इसका फर्स्ट एमसीक्यूज था। अब इसके बाद हम सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है। इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ एस इज अ क्लोज सरफेस, एस क्या हमारे पास एक क्लोज सरफेस है एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ इनक्लोज बाय एस देन द डबल इंटीग्रल r डॉट n ds इज इक्वल टू, इसका राइट पहला ऑप्शन क्या है v है, दूसरा क्या है 2v, तीसरा क्या है 3v और चौथा एमसीक्यू क्या है 4v। तो ये स्टूडेंट हमें इंटीग्रल दिया गया है, हमें कहा जा रहा है कि इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डबल इंटीग्रल किसका r n ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v और ये हमारे पास आएगा डेल्टा डॉट r d v राइट वॉल्यूम। सो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, रिलेशन है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, जो कि सरफेस और वॉल्यूम के दरमियान एक रिलेशन है, या डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल के दरमियान एक रिलेशन है। अब स्टूडेंट हम इसको यूज करते साइड है ट्रिपल इंटीग्रल v डेल्टा इंटू आर की जगह हम ले लेते एक्स आई प्लस हमारे पास क्या है वाई आई प्लस जी जे। ठीक है, इधर हमारे पास डी वी आ जाएगा। अब स्टूडेंट डेल्टा है, जब इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली ट्रिपल इंटीग्रल ये पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जी के राइट। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जी जे राइट इंटू ये हमारे पास क्या आएगा डी वी आ जाएगा राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल v और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा डी वी आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3v राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सिंपली है, हमने क्या लेना डॉट प्रोडक्ट लेना करेंगे, तो क्योंकि x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, y के भी 1 आ जाएगा, z भी 1 आ जाएगा, तो उनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, वो जो कि स्केलर बाहर आ जाएगा और ये को हम v का नाम दे देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है सी राइट। तो ये तो हमारे पास इसका सेकंड एमसीक्यूज था। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या है, इसमें फर्स्ट क्या है माइनस ओमेगा क्रॉस आर, बी क्या है ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर, सी क्या है ओमेगा डॉट
इंटू ओमेगा क्रॉस आर, डी हमारे पास क्या है आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट चार ऑप्शन दिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, वो हमारे पास होता है स्टूडेंट ओमेगा क्रॉस वी, राइट। वी क्या है हमारे पास वेलोसिटी, ये हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन स्टूडेंट जो वेलोसिटी है हमारे पास एज वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वेलोसिटी किसके होती है ओमेगा क्रॉस आर होती है। तो जब हम इसके पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस इंटू ये आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, राइट। लेकिन स्टूडेंट जो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये बेसिकली अपोजिट होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से। तो इस वजह से हम क्या लगाएंगे यहाँ इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, राइट। एज ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is opposite to centrifugal acceleration, राइट। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा, राइट। क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है अपोजिट होता है किसके सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका थर्ड एमसीक्यूज था। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है। इसमें क्या है एमसीक्यूज 4, इसमें क्या कहा जा रहा है, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन इज। फर्स्ट क्या है 2, सेकंड क्या है 3, थर्ड क्या है हमारे 4 और डी इसका 4 क्या है हमारे 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज है जिसमें हमने बताना है कि नंबर ऑफ फ्रीडम बताने हैं किसके प्लेन के अंदर, जो कि दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं प्लेन के अंदर। तो इसका जो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन देखें, नंबर ऑफ फ्रीडम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एक्सिस, राइट। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, नंबर ऑफ एक्सिस के साथ, तो हमारे पास फ्रीडम आ जाएगा। अब यहां पर हमारे पास पार्टिकल कितने हैं, 2 पार्टिकल्स हैं और मूव किसके अंदर कर रहा है, प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर कितनी एक्सिस होती है, एक्स और वाई होती है, 2 एक्सिस होती हैं। तो यहाँ पर बस 2 × 2 करेंगे तो दैट यू विल गेट 4। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्रीडम होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट इसका 4 एमसीक्यूज था। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, एमसीक्यूज 5। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट इज अ स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है हैनी-बुरल थ्योरम्स, सेकंड क्या है बल्ज़ैनो-वर्डस थ्योरम्स, थर्ड क्या है काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम्स और 4 क्या है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है और आराम से कि ये स्टेटमेंट किसकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हैनी-बुरल थ्योरम्स। हैनी-बुरल थ्योरम में क्या कहता है कि हमारे पास एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, आर क्या है सेट ऑफ रियल लाइन इज कंपैक्टेड। यानी कि हर सबसेट जो कि क्लोज हो और बाउंडेड हो वो क्या होता है, वो कंपैक्ट होता है इसका आर के अंदर, राइट। आर का सबसेट होना चाहिए। तो यानी कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है हैनी-बुरल थ्योरम की नहीं हो सकती, क्योंकि हैनी-बुरल थ्योरम हमें यह बताता है कि हमारे पास एवरी क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ आर इज कंपैक्ट। सो फर्स्ट जो है हमारे पास ये एमसीक्यू नहीं हो सकती। इसके बाद थर्ड देखें काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में क्या कहता है, तो काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक्स एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है और उसके साथ आपको एक fn जो कि एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है किसका, ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। ये हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस fn क्या है, क्लोज सबसेट है किसका, एक्स का। अब ये जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो fn है, जिसका डायमीटर जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, जीरो को। किसको कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को कन्वर्ज कर रहा है।
तो देन हम कहेंगे देन इसका जो इंटरसेक्शन होगा, राइट, जो सीक्वेंस होंगे इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो कंटेन करेगा एक लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना तो ये हेनी-बोरेल की थ्योरम की स्टेटमेंट हो सकती है, ना ये काउंटर इंटरसेक्शन थ्योरम की हो सकती है। हाँ, बस ज़ेनोवर्टिस थ्योरम की ये स्टेटमेंट हो सकती है कि एवरी बाउंड्री इनफाइनाइट सेट, हर बाउंड्री इनफाइनाइट सेट के पास एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, कम से कम एक लिमिट पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट है बर्ज़ेनो-वर्टिस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास क्या है, बी आएगा स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट इसका 5 एमसीक्यूज था। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है। क्यूज क्या है, एमसीक्यू 6। इसमें क्या कहा जा रहा है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स बार ओवर एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या है 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई, सेकंड क्या है 1, थर्ड क्या है हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट, और 4 क्या है हमारे पास -1। तो ये स्टूडेंट हमें लिमिट दी गई है, इसकी लिमिट फाइंड करेंगे क्योंकि ऊपर एक बार कॉन्जुगेट को शो कर रहा है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट सेम नहीं आएंगी। ठीक है, करेंगे तो इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। इसकी जब हम लिमिट फाइंड करेंगे इसमें हमारे पास 1 और -1 आ रहा होगा जो कि इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो इसका 6 एमसीक्यूज था। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास स्टूडेंट, एमसीक्यू 7, काशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। काशी-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें हमारे पास यही हमारे पास राइट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास यू आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर वी थीटा, और इसके बाद वी आर इज इक्वल टू -1 ओवर आर यू थीटा। ये हमारे पास यू आर ये बेसिकली पार्शियल यानी कि इसका डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, ए है कि हमारे जो काशी-रीमान इक्वेशन होती है पोलर फॉर्म वो हमारे पास क्या है, यू आर इज इक्वल टू 1 ओवर आर वी थीटा, उसके साथ वी आर इज इक्वल टू -1 ओवर आर यू थीटा। तो ये स्टूडेंट काशी-रीमान इक्वेशन होती हैं इन पोलर फॉर्म के अंदर। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास 7 एमसीक्यूज था। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट 8। इसमें क्या कहा जा रहा है, इंटीग्रल सी, इसकी वैल्यू है z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 ओवर z माइनस 1 डी जेड, वेयर सी इज अ सर्कल और वेयर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इज, यानी ये इंटीग्रल दिया गया है और इसके साथ हमें एक सर्कल दिया गया है सी, और उसके बाद उसका रेडियस क्या है 1 ओवर 2। तो हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी, इस रीजन के अंदर इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले हमारे पास z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, राइट। हमें क्या दिया गया है, हमें सर्कल दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस हमें दिया गया है वो क्या 1 ओवर 2। लेकिन जो पॉइंट दिया गया है z, ये पॉइंट इस रीजन के बाहर लाई कर यहाँ, ठीक है, यानी ये इस रीजन के बाहर लाई करेगा। दिया गया वो क्या है, रेडियस 1 ओवर 2 है, लेकिन 1 जो है वो क्या है इस रीजन से बाहर लाई कर रहा है, और इस पॉइंट पर फंक्शन क्या अनडिफाइंड भी हो रहा है, और उसके साथ फंक्शन क्या है एनालिटिक फंक्शन। अगर कोई पॉइंट रीजन से बाहर लाई कर रहा है और उसके साथ फंक्शन एनालिटिक भी हो तो देन उस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बाय काशी थ्योरम। बाय काशी थ्योरम हमारे पास क्या आएगा, बाय काशी थ्योरम। काशी थ्योरम के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 ओवर z माइनस 1, इसकी वैल्यू जो dz इज इक्वल टू 0 बाय काशी थ्योरम्स, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट जो है वो आउट ऑफ रीजन से बाहर लाई कर रहा है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसका 8 एमसीक्यूज था। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं वो क्या है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू, हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास इफ माइनस आई पावर आई इज, इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्या है e पावर माइनस पाई ओवर 2, सेकंड क्या है 1, थर्ड क्या है पाई ओवर 2, और 4 क्या है e पावर पाई। तो इसकी स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, जो कि माइनस आई की पावर आई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास हम लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू माइनस आई, और इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस आई, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉस
पाई ओवर 2 माइनस आई साइन पाई ओवर 2, राइट। इसका हम क्या फाइंड करेंगे, इसका हम रेडियस फाइंड करेंगे और एंगल फाइंड करेंगे, और उसमें चाहें तो ये हमारा ई की पावर माइनस पाई ओवर 2 आई आ जाएगा, तो ये हमारे पास जेड आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, जेड की पावर आई करेंगे, यानी कि इसको हम माइनस आई की पावर आई, ये हमारे पास क्या आएगा, ई की पावर माइनस पाई ओवर 2 आई इसकी पावर क्या आएगी, आई आ जाएगी। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस पाई ओवर 2 आई स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई की पावर पाई ओवर 2, राइट। ई की पावर पाई ओवर 2 आ जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, सी आ जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास 9 एमसीक्यूज था। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज 10। इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस इज कंप्लीट, इसमें से कौन सी स्पेस जो है वो कंप्लीट है। क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसके बाद इंटरवल हमारे पास आ रहा है, इंटरवल क्या है, ओपन 0,1 क्लोज, इसके बाद क्या है, सी सेट ऑफ इंटीजर, इसके बाद आर सेट ऑफ रियल लाइंस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्पेसिस दी गई है, हमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी स्पेस जो है वो कंप्लीट है। अब कंप्लीट स्पेस क्या होती है, ऐसी स्पेस जिसके अंदर हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज हो रहा हो है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, डी है। सेट ऑफ रियल लाइन, ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, इसके अंदर हर काशी सीक्वेंस जो होता है वो कन्वर्ज कर रहा होता है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, इन एमसीक्यूज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम पीपीएससी से ही रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.